हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सोशोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं सोशोलॉजी की टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं आपको सोशोलॉजी बहुत इजी और इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल मूवमेंट से रिलेटेड सामाजिक आंदोलन के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। तो अगर सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो सामाजिक आंदोलन जब लोग, जो समाज में रहने वाले लोग, समाज में ही किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन से खुश नहीं होते और उसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं होते, उसके लिए वो कलेक्टिवली, मतलब लोग एक साथ मिलकर उस चीज़ को अपोज करते हैं, तो वही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। या तो वो कोई सिचुएशन है उसमें बदलाव चाहते हैं, या कोई परिवर्तन हुआ है उससे वो खुश नहीं है तो उसको ही वो बदलना चाहते हैं, इसलिए वो मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए हैं, पर्यावरण के लिए आंदोलन हुए हैं, विमेंस ने अपने राइट्स के लिए, स्त्रियों के आंदोलन हुए हैं, मजदूर अपने आंदोलन करते रहते हैं तो वो श्रमिक आंदोलन कहलाते हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, इस तरीके के आंदोलन चले हैं। इसके अलावा बात आती है श्रमिकों के आंदोलन की और किसानों के आंदोलन की। तो किसान जो है वो अपनी परेशानियों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, तो किसान आंदोलन हो गए वो। तो ऐसे ही ये सब आंदोलन के ही उस सामाजिक आंदोलन में ही सब आते हैं। तो आप ही देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन निम्न सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो सामाजिक आंदोलन जो होता है वो कौन कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो जो सामाजिक आंदोलन होता है वो मान्यता के सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत और संपूर्णता, इन तीनों ही सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन का प्रकार्य नहीं है। प्रकार्य का मतलब होता है फंक्शन, मतलब सामाजिक आंदोलन का क्या जो है वो फंक्शन नहीं। तो मध्यस्थता, व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना और दबाव। तो जब सामाजिक आंदोलन की बात होती है तो उसमें सामूहिक चेतना होती है, व्यक्तिगत चेतना नहीं होती। एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा होता उसके लिए। तो इसमें जब नहीं ये पूछा गया है, इसलिए जो बी आंसर होगा वो राइट होगा। ज़्यादातर जो आपके नेगेटिव आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें नहीं को पहले हाईलाइट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना। तो जो उसमें सामाजिक आंदोलन में सामूहिक चेतना होती है, एक पूरा समूह ही उस चीज़ के लिए करेगा। जैसे किसान आंदोलन होंगे तो कोई एक किसान उसके लिए अपोज नहीं कर रहा होगा, फिर सारे किसान मिलकर उसके लिए काम कर रहे होंगे। जैसे लेबर मूवमेंट होगा तो सारे श्रमिक मिलकर उसके लिए अपोज कर रहे होंगे, तो उसमें सामूहिक चेतना आती है। नेक्स्ट है, समाज में सुधार से संबंधित आंदोलन कहलाते हैं। तो जो भी आंदोलन समाज में सुधार के लिए किए जाते हैं उन्हें कौन से आंदोलन कहते हैं। तो उन्हें रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, सुधारात्मक आंदोलन कहते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट कह लीजिए या रिफॉर्मेटरी मूवमेंट कह लीजिए, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, वो आपके सुधारात्मक आंदोलन होते हैं। सुधार का मतलब होता है रिफॉर्म। किसी भी चीज़ में जब हम सुधार की बात करते हैं, जैसे कि सिंपल आपने कोई एक ड्रेस ली है, उसमें ही अगर उसमें थोड़ा सा ही अगर वो आपको साइज़ फिट नहीं है तो आपने उसको ऑल्ट्रेशन करवाया, तो उसमें आपने सुधार कराया, तो वही सुधार आंदोलन है। ऐसे ही समाज में जैसे कुछ भी परेशानियां हैं उनमें हम सुधार की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि पहले एक वो सुधार मूवमेंट पे आपका आता है, सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज था तो उसने स्त्री में जो सती प्रथा वाला सिस्टम चल रहा था उसके लिए उन्होंने अपोज किया। राजा राम मोहन रॉय ने उसके लिए बहुत काम किया। उसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया गया आर्य समाज के द्वारा। तो ये सब सुधार आंदोलन के प्रकार हैं। तो ये सब सुधार आंदोलन में इस पर स्पेसिफिकली होता क्या है कि जो भी चीज़ें, जो चीज़ ठीक नहीं है, जो समाज में सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं है, जो भी परेशानियां हैं उनमें सुधार की बात करते हैं। जैसे वीमेंस को एजुकेशन नहीं मिल रही तो उसके लिए मूवमेंट किए गए, तो वो सब सुधार आंदोलन में आती है। नेक्स्ट है, समाज में सुधार, समाज में आंदोलन के बिना भी परिवर्तन होते हैं। कि स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका मैकी का स्टेटमेंट है। मैकी जो आपके एक थिंकर थे, जेम्स बी मैकी,
उन्होंने बोला है कि समाज में जो आंदोलन के बिना भी परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी परिवर्तन हो समाज में वो सारा आंदोलन की वजह से हो। ये ज़रूर है कि आंदोलन से परिवर्तन तो होते हैं, क्योंकि जब आंदोलन होगा तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ना कुछ परिवर्तन सोसाइटी में लाएगा ही। तो समाज में जब भी कोई भी आंदोलन होगा तो उससे परिवर्तन होगा ही। लेकिन मैगी कहते हैं कि समाज में सारे जो भी आंदोलन है आंदोलन के बिना भी परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे परिवर्तन का जो कॉज है वो आंदोलन ही है। जो भी परिवर्तन समाज में हो सब आंदोलन की वजह से हो, कि सामाजिक आंदोलन समाज में ही होते हैं और ये हर समाज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस समाज में पाए जाते हैं, अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ किसी चीज़ के लिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं। बट ये ज़रूर है कि हाँ, ये हमेशा नहीं होते। हर सोसाइटी में हर समय मूवमेंट चल रहा हो ये पॉसिबल नहीं है। मूवमेंट होते हैं, वो अपना जो भी उनका गोल है उस एक गोल को लेके शुरू हुआ वो, और उसने वो फुलफ़िल किया या नहीं किया, लेकिन एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन है। तो क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन में कौन से आंदोलन आते हैं? तो श्रमिक आंदोलन, युवा आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन और महिला आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन की बात आती है जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, तो रिफॉर्म में हम सुधार की बात करते हैं और उसमें कोई भी वायलेंस नहीं होता है। कोई भी चीज़ है उसमें परेशानी है, हमने उसमें कहा कि ये चीज़ इस तरह से इसमें सुधार किया जाए, तो उसके लिए लोगों ने काम किया और बहुत ही शांतिपूर्वक वो चीज़ें की गई। बट क्रांतिकारी मूवमेंट जो होते हैं ना, उसमें वायलेंस भी होता है, हिंसा भी होती है, तो एनी हाउ उस चीज़ को किया जाता है। तो आपका जो नक्सलवादी मूवमेंट है, नक्सलवादी जो आंदोलन है, वो क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप फ्रांस की क्रांति को देखें, और यहाँ हमारे यहाँ 1857 की क्रांति बहुत फेमस है, ये सब आप क्रांतिकारी आंदोलन के एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर हम फ्रांस की क्रांति को ही देखें तो फ्रांस की क्रांति के समय में क्या था, वहाँ पे जो उस समय की जो सिचुएशन थी, उस समय जो समाज में व्यवस्था बनी हुई थी फ्रेंच सोसाइटी में, जो फ्रांस का समाज था वह वो 3 स्टेट ग्रुप में बटा हुआ था। वो लोग उसी व्यवस्था को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मूवमेंट किया, तो वो क्रांतिकारी सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने हेतु किया जाने वाला आंदोलन है। जो भी हमारी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था है, अगर उसको बनाए रखने के लिए कौन सा आंदोलन किया जाता है, तो उसके लिए आपके रिएक्शनरी मूवमेंट यानी कि प्रतिक्रियावादी मूवमेंट आते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, सुधारात्मक आंदोलन, ये सब सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं। और सोशल मूवमेंट से रिलेटेड डिटेल लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, सोशल मूवमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डिटेल मिल जाएंगे। वो भी आप देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंदोलनों का उद्देश्य स्थापित व्यवस्था को समाप्त कर अथवा जड़ से उखाड़कर नवीन व्यवस्था को स्थापित करना होता है। वो कौन सा आंदोलन होता है जिसका कि उद्देश्य किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना है, जो व्यवस्था चल रही है उसको समाप्त करना है, या फिर उसको जड़ से पूरी तरह हटाकर एक नवीन व्यवस्था लाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा सी। क्रांतिकारी आंदोलन जो होते हैं वो, जो उनका उद्देश्य यही होता है, जो भी आपके रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि जो व्यवस्था है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं और उसको हटाकर नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। वो हो गए आपके क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट है, समाज में होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध जो आंदोलन चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो समाज में जो भी परिवर्तन हुए उसके लिए कोई आंदोलन चला, तो उस आंदोलन का भी स्पेसिफिक नाम होता है, उसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक आंदोलन। प्रतिरोध करते हैं लोग, तो उसको प्रतिरोधात्मक आंदोलन नाम दिया है। ये भी आपका सोशल मूवमेंट का ही एक प्रकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, एक समय में किसान बिल आया था, तो उसमें जो भी चीज़ें आई उससे किसान असंतुष्ट थे, उसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, तो वो प्रतिरोधात्मक आंदोलन है। कोई भी परिवर्तन हुआ उसके लिए विरोध करना। फॉर एग्जाम्पल आप CAA NRC वाला जो एक केस चल रहा था, उसके लिए लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये आपका प्रतिरोधात्मक आंदोलन का एग्जाम्पल होगा। जो परिवर्तन था उसके विरुद्ध लोग आंदोलन चला रहे थे।
नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी नामक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो हम सभी जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट इसमें आती हैं। तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे इसमें। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है बहुत ही फेमस बात थी संथाल विद्रोह। ये आपका इसका राइट आंसर है ए। ये 1855 से 56 तक चला था संथाल विद्रोह। इसके अलावा आता है मोबला विद्रोह, नील विद्रोह, और आपका चंपारण मूवमेंट है, आपका तेलंगाना मूवमेंट है, बिरसा मुंडा मूवमेंट है। तो ऐसे करके बहुत सारे मूवमेंट चले हैं। वो मूवमेंट से भी आपसे स्पेसिफिक मूवमेंट भी पूछा जा सकता है और उसका ईयर भी पूछा जा सकता है वो कब चला, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? तो जो बारडोली सत्याग्रह है वो किसके नेतृत्व में किया गया है? बारडोली सत्याग्रह के जो नेता थे या नेतृत्व जिनका था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप सभी जानते हैं वल्लभ भाई पटेल का नाम। तो वल्लभ भाई पटेल के गाइडेंस में बारडोली जो मूवमेंट हुआ था या बारडोली सत्याग्रह हुआ था, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो मूवमेंट में हर एक मूवमेंट पे आपको एक नेतृत्व किसी न किसी का मिलेगा, एक लीडरशिप ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आप सविनय अवज्ञा मूवमेंट आपने सुना, दांडी सत्याग्रह आप सुनते हैं, दांडी मार्च, तो आपको पता है कि वो महात्मा गांधी उसमें नेतृत्व किया उन्होंने। या अगर सिंपली पर्यावरण मूवमेंट की बात आती है तो चिपको मूवमेंट आया, आप कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा है। तो ऐसे ही हर एक आंदोलन में इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि उसका एक नेतृत्व भी किया जाता है, कोई ना कोई जो है उस आंदोलन का नेतृत्व करता है। तो ये थे आपके सोशल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे के लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हाँ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आप सोशल मूवमेंट से रिलेटेड लेक्चर चाहते हैं तो आप ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस पे जाके सोशल मूवमेंट के लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।